शिल्पा बताओ मुझे। माइक ऑन करो और बताओ कि लास्ट डे जो है हमने इंग्लिश का कहाँ तक किया था, क्या किया था। क्या मेरी साउंड सभी को सुनाई दे रही है या नहीं? टेंस स्टार्ट किए थे, ठीक है, टेंस स्टार्ट किए थे, बिल्कुल ठीक है। तो हमने टेंस कहाँ तक कर लिए थे? हमने देख लिया था कि टेंस होता क्या है, ठीक है। और हमने साथ में ये भी देखा था कि कितने टाइप के हैं और उसके कौन कौन से सब पार्ट्स हैं, वो हम सारे कर चुके हैं कि क्या क्या इंट्रोडक्शन टाइप हम जो है देख चुके हैं टेंसेस के। तो जो बच्चे जिनका कोर्स है उनको उनके बैच में अपडेट हो जाएगी क्लास उसकी, तो आप वहां से देख लेना, ठीक है। ज्यादा नहीं किया था, थोड़ा ही किया था। साथ में ये देखा था कि इंग्लिश का सिलेबस जो है वो क्या क्या रहेगा, कौन से टॉपिक मैंने करवाने हैं, कौन से आपने करने हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम नेक्स्ट आज चलेंगे, थोड़ा सा आपको प्रीवियस में लेके जाती हूँ ताकि आपको जो है एक बार रिमाइंड हो जाए और साथ में जो नए बच्चे उनको पता चल जाए। हम टेंस कर रहे थे। टेंस में हमने देखा था कि टेंस एक्चुअल में होता क्या है। कि टेंस होता है कि जैसे भी आप कोई भी आपकी क्रिया हो रही है, कोई भी आपका काम हो रहा है, जो भी आपकी वर्ब है, ठीक है, वो वर्ब जो हम हमें पता चल रही है कि उस वर्ब के थ्रू हमें किसी एक्शन का पता चलता है, किसी क्रिया के थ्रू हमें क्या पता चलता है, एक्शन। जो भी कार्य हो रहा है, अब वो कार्य कब हो रहा है, अगर कोई घटना घटी मान लो, वो घटना कब घटी उसके बारे में जो हमें पता चलेगा वो कैसे पता चलता है, टेंस से पता चलता है। आज घटित हुई, पिछले कल हुई थी या होने वाली है, वो सब चीजें हमें कैसे पता चलती हैं, टेंस के माध्यम से पता चलती है। और टेंस जो है वो बहुत ही जरूरी है, टेंस से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आजकल हमने देखा है टेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाते हैं आपको, ठीक है। तो अगर आपके टेंस अच्छे से आते होंगे तो आप जो है आपके चाहे 3 नंबर क्या आए, 5 नंबर क्या आए, अपने अपने पेपर पैटर्न के हिसाब से आएंगे, क्योंकि सिलेबस तो इंग्लिश का सभी का सेम है, लेकिन पेपर पैटर्न जो है वो अलग अलग है। तो उसी के हिसाब से आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर हमने देखा कि प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, ये हम प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है। फ्यूचर होता है, ये हमने 3 देखे थे, और इसके हमने क्या देखे थे, सब पार्ट्स देखे थे, 4 कि इनके आगे क्या होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं। हर एक टेंस के जो है आगे 4 4 पार्ट्स होते हैं, इसके आगे भी आपके क्या होंगे, सब पार्ट्स होंगे। तो डिटेल में अब आज जो है हम करना शुरू करेंगे। आई होप सभी को समझ आएंगे, कोशिश करूंगी कि सभी को जो है समझ आए, बिल्कुल आराम से करवाऊं और इजी लैंग्वेज में करवाऊं ताकि आपको समझ आ सके। चलिए करें स्टार्ट फिर क्लास को जल्दी से। अगर यस लिख दो अगर आप तैयार हैं क्लास के लिए तो। और साथ में जो है ना आपने अपने रिटन नोट्स जो है वो बनाते चलना है, क्लास नोट्स, क्योंकि क्लास नोट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे तो आपको बाजार में ढेर सारा मटेरियल मिल जाता है, नो डाउट, ठीक है, बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, कहीं से भी ले लो आप। लेकिन एक टीचर जो पढ़ाता है वो कुछ डिफरेंट होता है उसमें, वो हर जगह ही होता है। इसीलिए आप स्कूल में भी एडमिशन इसीलिए लेते हैं ताकि आप जो है टीचर से चीजों को समझ सकें। ऐसे तो आप किताबें लेके तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो क्लास में होती हैं चीजें वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। चलिए, तो हमने देखा था कि प्रेजेंट जो है इंडेफिनेट भी होता है और सिंपल भी होता है। आपने बहुत जगह देखा होगा जिसमें आपने लिखा हुआ देखा होगा कि प्रेजेंट टेंस जो है आपका वो क्या होता है, वो सिंपल भी होता है और इंडेफिनिट भी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपल और इंडेफिनिट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, बहुत जगह लिखा होता है, ज्यादातर बुक्स में क्या होता है कि ऑब्लिक करके आपको क्या डाल देंगे, वो इंडेफिनेट भी लिख देते हैं, लेकिन डिफरेंस नहीं बताते हैं। और शायद हो सकता है कुछ बच्चे जो पहले मेरे पास पढ़ते हैं उनको पता भी होगा कि इनमें दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो सिंपल प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो सिंपल प्रेजेंट जो है वो किस चीज की बात करता है, स्टेट की। स्टेट मतलब वो वाले स्टेट नहीं जो या पंजाब वगैरह, वो स्टेट नहीं, बल्कि वो स्टेट जिसका मतलब होता है अवस्था। किसकी बात करता है ये, अवस्था की बात करता है। अब इसमें हमें कैसे पता चले कि ये सिंपल प्रेजेंट है या फिर सिंपल इंडेफिनिट है। तो सिंपल प्रेजेंट की पहचान क्या होती है, इसमें हमें पता चलता है क्वालिटी के बारे में,
क्वालिटी के बारे में। जब भी हम बात करते हैं क्वालिटी को बताने के लिए तो हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की, या फिर हमें पता चलता है पोजेशन के बारे में। नोट करते चलेंगे सभी साथ में। पोजेशन एग्जाम्पल भी दूंगी एक एक करके इनका, ठीक है। पोजेशन, या फिर हम बात करते हैं कंडीशन की। जब भी हम तीन ही बातें कर, बस आपको तीन बातें याद रखनी है सिंपल प्रेजेंट में, या तो हम क्वालिटी की बात करेंगे किसी भी वाक्य में, या फिर हम पोजेशन की बात करेंगे, या फिर हम कंडीशन की बात करेंगे। जब ये तीन बातें जब हमें पता चलती हैं तो सिंपल प्रेजेंट की हम बात कर रहे होते हैं। अब इनके रूल्स क्या होते हैं? जब भी क्वालिटी की बात करते हैं तो हमें सब्जेक्ट दे रखा होता है, इज, आर, एम दे रखा होता है, हेल्पिंग वर्ब। मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और वर्ब क्या होती है। साथ में मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि कितने सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट होता है इज, आर, एम, हेल्पिंग वर्ब दे रखा होता है, और आपको क्या दे रखे होते हैं? एक मिनट, किसी ने वीडियो ऑन किया, अभी ऑफ करो। ओके, अदर वर्ड्स, ठीक है, और दे रखे होते हैं अदर वर्ड्स। अंजू पेन जो है मत चलाओ, व्हाइट बोर्ड पे नहीं चलाना पेन, ठीक है। सब्जेक्ट इज, आर, एम, और अदर वर्ड्स जो है वो आपको दे रखे होते हैं, ठीक है। इसके बाद पोजेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या दे रखा होता है आपको? सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब जो है हैज या हैव में से आपको हेल्पिंग वर्ब दे रखे होंगे। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। इसके बाद आपको अदर वर्ड्स दे रखे होंगे, ठीक है। ये मैं अभी जस्ट ओनली रूल लिखवा रही हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगी कि क्वालिटी वाले किस तरह के सेंटेंस जो है आपके क्वालिटी वाले होते हैं, तो आपको कैसे पता चले कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है आपका, ठीक है। तो कंडीशंस वाले में क्या होता है? इफ लगा होता है आपको, और साथ में क्या बता रखी होती है? कोई भी कंडीशन बता रखी होती है, ठीक है। कंडीशन की बात कर रखी होती है कि अगर ऐसा होता टाइप करके, ठीक है। या फिर हमें विल प्लस बेस वर्ब दे रखी होती है। चलिए वो तो जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब आपको समझ आ ही जाएंगी चीजें। अब मुझे यहाँ तक बताइए, पहले यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, या मैंने फास्ट बोला हो, आपको समझ नहीं आया हो यहाँ तक, तो भी बता सकते हैं, जल्दी से बताएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, बबीता को क्लियर है, दिनाक्षी को क्लियर है। जल्दी से फटाफट टाइप करिए यस और नो, जो भी आपका आंसर है। ओके, सुरेश को क्लियर है, और बाकी लोगों को? गौरव को क्लियर है, ओके। हाँ, ओ ठीक है शिल्पा, मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी। कंडीशन वाला जो मैं अभी एग्जांपल दूंगी एक एक करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक एक करके जो है इनके एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अच्छा एक चीज मैंने और बतानी है यहाँ पे आपको। मैंने यहाँ पे कहा था अवस्था, सिर्फ इसमें किस चीज की बात करते हैं? हम अवस्था की ही बात करते हैं। इसमें हम किसी भी तरह के एक्शन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। एक्शन मतलब कोई भी जो क्रिया जो है वो नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। क्या बात, क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे? सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? एक्शन नहीं होता, तो हम एक्शन जो है यहाँ पे किसी भी तरह के एक्शन की बात नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूं अगर मैं, जैसे आप लिखते हैं कौवा काला, आप कई बार क्या बोलते हैं? कौवा काला है, ठीक है, इसको लिख लेना काला। क्रो इज ब्लैक, क्रो इज ब्लैक। तो अब जो क्रो है वो कैसा है? ब्लैक है, यानी कि काला है। तो ये क्या है उसकी, क्या है इसकी? क्वालिटी है, ठीक है। क्या है ये? क्वालिटी है। या फिर मैं कहूँ सोना जो है वो मतलब गोल्ड, गोल्ड इज येलो, ठीक है, ऐसे लिख लो, गोल्ड इज येलो। तो गोल्ड जो है वो क्या है? गोल्ड की क्या है ये? क्वालिटी है, विशेषता है, ठीक है। क्या है ये? उसकी विशेषता है। अच्छा, कितना क्लियर है? दो एग्जांपल क्लियर हुए कि फर्स्ट में हमने किस चीज की बात की? क्वालिटी की बात की। किस चीज की बात की हमने? क्वालिटी की बात की।
आपने बहुत बार देखा होगा, ऐसे सेंटेंस देखे होंगे, आपने देखा अच्छा क्रो इज ब्लैक तो लिखा है, इज लगाया है, लेकिन हमने तो अक्सर ये पढ़ रखा है कि इज आर एम जहां भी होते हैं वहां आईएनजी लगता है, पढ़ रखा है सभी ने, ठीक है, कॉन्टिन्यू में पढ़ रखा है, लेकिन इसमें तो कुछ लगा ही नहीं है। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि यार इसमें कुछ लगा ही नहीं, आईएनजी भी नहीं आ रहा, इसका मतलब ये गलत है क्या? नहीं है, ठीक है। बहुत सेंटेंस हमने ऐसे पढ़ रखे हैं, या मैं यहाँ पे कहूँ आई एम इनोसेंट, आई एम इनोसेंट, तब भी क्या होगा, यहाँ पे तो कोई आईएनजी वगैरह नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, ये करेक्ट है कि मैं इनोसेंट हूँ। तो क्या है ये कौन से आपके जो है टेंस होते हैं, ये कौन से हैं आपके, प्रेजेंट का कौन सा है, ये सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट है। क्लियर है सभी को? सिंपल प्रेजेंट का क्वालिटी वाला क्लियर हुआ? किसी को डाउट यहां तक? किसी को कोई डाउट यहां तक? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, हमने कहा था पोजेशन से रिलेटेड होता है जिसमें हैज और हैव यूज करते हैं, ठीक है। हम कह देते हैं यू हैव ए बुक, कई बार ऐसे बोल देते हैं ना, आई हैव पेन बोल देते हैं, इस तरह के जो भी सेंटेंस आपके होते हैं, यू हैव अ बुक। अब आपने सोचा कि यहाँ पे हैव तो लगा, लेकिन हैव के साथ कोई वर्ब ही नहीं है। अभी हमने पहले ही कहा है जब भी ये सिंपल प्रेजेंट होगा उसमें किसी भी तरह का वर्ब जो है वो नहीं होगा। वर्ब मतलब मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी होती है? हमने कहा था 5 तरह की होती है, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोज। ये फर्स्ट वर्ब, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये जो मेन वर्ब है आपकी, इनमें से कोई सी भी आपकी यूज नहीं होगी सिंपल प्रेजेंट में। तो जब कोई भी वर्ब यूज नहीं हो रही है, क्या हो रही है यहाँ पे? ओनली हेल्पिंग वर्ब आपकी, ठीक है। जब आपके ओनली हेल्पिंग वर्ब है तो ये कौन सा टेंस है आपका? सिंपल प्रेजेंट की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। क्लियर है सबको? सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ पोजीशन वाला, जिसमें हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, हैज, हैव की और अदर वर्ड्स आपके। इज इट क्लियर? ओके, दिनाक्षी को क्लियर है? बाकी स्नेहलता और दो किसी की डिवाइस नेम है, बट शायद इनको साउंड नहीं जा रही होगी क्योंकि इन्होंने माइक ऑन नहीं किए हैं। क्या छोड़िए, कोई रेडमी वाला भी है, नाम पता नहीं मुझे अभी। साधना, शिल्पा चौधरी, शिवानी, अंशु, बबीता, दिनाक्षी, गौरव। क्लियर है सभी को? ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट, ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड हमने कहा था, थर्ड हमारे पास कौन सा है? कंडीशंस वाला, ठीक है। जो आपका कंडीशंस वाला है, हमने कहा था उसमें क्या होता है, इफ का यूज होता है और कंडीशंस दे रखी होती है। कई बार हम बोल देते हैं ना कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ठीक है, अगर ऐसा हो जाता तो शायद ऐसा होता। जब हम ऐसा बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है? कंडीशंस होती है। जैसे इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम, ठीक है। अगर रेन होती तो मैं घर पे स्टे करूंगा। तो ये क्या है? हमने कंडीशंस रखी कि अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा। हम कई बार बोलते हैं अच्छा अगर ऐसा हुआ तो मैं नहीं जाऊंगा स्कूल आज या फिर कॉलेज, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ तो मैं टेस्ट नहीं दूंगा, अगर ये वाला मेरा टेस्ट क्लियर हो गया तो दूसरा नहीं देना है मैंने, है ना, ऐसा बोल देते हैं। तो वो किस में होता है? वो अगर इफ जो है आपकी क्या आ जाती है? कंडीशंस आ जाती है वहां पे। तो कंडीशन जो है वो किस में दिखाया? हमने सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। एक आपकी आ गई क्वालिटी, सेकंड हमारा आ गया पोजेशन, जिसमें हम डायरेक्ट बोलते हैं कि मेरे पास ये है, ठीक है। थर्ड हमारा है कंडीशन। तो वो जो जिसमें भी जिस भी वाक्य में 3 चीजें बताई होंगी वो क्या होगा आपका? वो आपका सिंपल प्रेजेंट होगा। लेकिन एक चीज और याद रखनी है, वो क्या है कि सिंपल प्रेजेंट में किसी भी तरह के एक्शन की बात नहीं की जाएगी,
ठीक है, ओनली किस चीज की बात की जाएगी, स्टेट की, यानी कि अवस्था की, कि ऐसा है। ठीक है, क्लियर है सभी को सिंपल प्रेजेंट? किसी को सिंपल प्रेजेंट में कोई डाउट? अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है तो उसके लिए फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। यहां तक क्लियर है? ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट। राइटिंग समझ आ रही है ना? क्योंकि मैं कई बार फास्ट लिखती हूँ तो मुझे जो है थोड़ी स्पीड में बोलने की आदत है और स्पीड में लिखने की आदत है। तो अगर ऐसा लगे आपको कि मैं आगे निकल गई हूँ और आप अभी पीछे ही रह गए हैं तो मेरे को बता देना, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सभी को जो है वर्तमान क्या लिखा है का हिंदी में, सॉरी सुरेश मुझे समझ नहीं आया, आप माइक ऑन करके बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। मेरे को आपकी बात जो है समझ नहीं आई है कि आपने क्या बोला है। अपनी बात जो है पूरी विस्तार में रखें, तभी मुझे जो है क्लियर हो पाएगा, ठीक है? चलिए, अब है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा, ठीक ठीक है, आपने लिखा था वर्तमान काल। ओके, वर्तमान काल हिंदी में, हाँ हिंदी में वर्तमान काल ही बोलते हैं। चलिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब इसमें जो हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, इसमें एक्शन की बात की जाती है। किस चीज की? एक्शन की। जबकि हमने पिछला जो सिंपल देखा, ओनली अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है पढ़ना, अभी जस्ट हम डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड इंडेफिनिट, कि जो आपका प्रेजेंट टेंस होता है उसमें दो वर्ड यूज किए जाते हैं, कहीं पे इंडेफिनिट लिखा होता है, कहीं पे सिंपल। तो ओनली हम अभी वही क्लियर कर रहे हैं आपका मन का डाउट, ठीक है? अभी आपका बेस बन रहा है टेंस को पढ़ने का। जब आपका बेस बन जाएगा उसके बाद हमारा जो है स्टार्ट होगा पूरा का पूरा कहानी। चलिए, तो इसमें किस चीज की बात होती है? एक्शन की। एक्शन मतलब क्रिया, क्रिया को और क्या बोलते हैं? वर्ब। इसमें बात की जाएगी, ठीक है? इसमें हमेशा क्या होगा? हमेशा एक्शन की बात की जाएगी इसमें, ठीक है? अब आपको अगर याद हो तो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए थे। क्या बताए थे? सब्जेक्ट कितने बताए थे? 7 तरह के सब्जेक्ट बताए थे। कौन कौन से? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक है? तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे? इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि आपकी जो वर्ब की फॉर्म है, ठीक है, जो वर्ब की फॉर्म है वो कैसे कैसे यूज की जाती है। तो जो आपका प्रेजेंट टेंस होता है इसमें दो तरह की वर्ब आती है। कौन कौन सी? एक यूज होती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एक यूज होती है आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ठीक है? जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? जिसमें एस या ईएस का प्रयोग करते हैं हम। मैंने अभी एग्जांपल दिया था, अभी देखिए अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे लिखा था गोज, ठीक है? तो गोज के साथ क्या था? ईएस लगा था, तो ये फिफ्थ वर्ब की फॉर्म थी। ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी वेंट, और गोन थर्ड थी। गोइंग जो है आईएनजी वाली वो फोर्थ होती है, और जो फिफ्थ वर्ब की फॉर्म होती है उसके साथ ईएस या एस का प्रयोग होता है। तो हम वही यहाँ पे करने वाले हैं। अभी फर्स्ट में सिंपल लिखा होता है और फिफ्थ में एस या ईएस लगता है। अब देखिए कौन सा ऐसे सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी, ठीक है? वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1, आई, वी, यू एंड दे, एंड प्लूरल। अच्छा, प्लूरल और सिंगुलर तो सभी को पता ही होंगे, ठीक है? अगर नहीं है तो बता देती हूँ। प्लूरल मतलब दो या दो से ज्यादा चीजें जो भी होती हैं, ठीक है? या कह सकते हैं एक से ज्यादा जो भी चीज है वो क्या है आपके प्लूरल में आते हैं, बहुवचन जिसे हिंदी में कह देते हैं। और सिंगुलर
यानी कि जिसमें एक की बात की जाती है। ठीक है, ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया। चलिए, तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है, क्या लगता है बर्फ की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर है सबको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहाँ लगेगी? यहां तक क्लियर है सभी को? ओके, गौरव को क्लियर है, दिनाक्षी को क्लियर है, बाकी भी जल्दी, अरे जल्दी किया करो टाइप, इतना टाइम नहीं होता भाई। अगर आप टाइप करने में ही 10 मिनट लगा लोगे तो सोचो कि पढ़ने में कितना लगाओगे। हर काम जो है वो फास्ट करना जरूरी है, ठीक है। चलिए, ओके, इसके बाद हमने कहा फिफ्थ फॉर्म का यूज हम कहाँ करेंगे, तो नेक्स्ट में लिखती हूँ, नेक्स्ट पेज में। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा, नोट्स बना रहे होंगे साथ साथ में। ही, शी, इट और साथ में सिंगुलर के साथ, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में क्या लगता है, वर्ब की फॉर्म के साथ क्या यूज होता है, एस या फिर ईएस लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। और किसी ने जो है अपनी वीडियो ऑन रखी है, प्लीज वीडियो को अपनी ऑफ करो, क्योंकि यहाँ पे मुझे बाइट बोर्ड में शो होती है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे बाइट बोर्ड जो है फिर थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। शायद कोई कनेक्ट ही कर रहा अभी, मेरी वीडियो ऑफ करो। देखो, अपनी आते ही पहले अपनी सबसे पहले वीडियो और माइक का ध्यान रखा करो, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब आपको वर्ब की फॉर्म भी क्लियर होगी है कि कौन कौन सी वर्ब की फॉर्म लगनी है। जैसे एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे कहूँ राम गोज टू स्कूल, तो कौन सी वर्ब की फॉर्म हुई, राम स्कूल जाता है, इसकी इंग्लिश क्या होती है, राम गोज टू स्कूल। तो राम क्या है, राम क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, एक ही है ना राम, क्या है, सिंगुलर। तो इसके साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म लगी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज हुआ। हमने कहा सिंगुलर के साथ या फिर ही, शी, इट के साथ क्या लगता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज होता है। क्लियर है सभी को वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कैसे लगी? बाकी अभी मैं आपके जो है एग्जाम्पल अभी आपको और भी दूंगी, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में, तो पता चल जाएगा कि आपको कितना साथ में क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। नोट कर लिया सभी ने यहाँ तक? नोट कर लिया सभी ने? ओके, चलिए क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा कुछ कीवर्ड्स आते हैं जिनको आपने नोट करना है। जब भी कहीं भी वो कीवर्ड लिखे होते हैं किसी भी सेंटेंस में, वहां पे आपने जो है वर्ब की फिफ्थ या फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ कीवर्ड्स हैं। और मैं बता दूं कि आजकल के जो भी जितने भी एग्जाम आ रहे हैं आपके, वो आपके एग्जाम कैसे आते हैं, वो इसी तरह से आते हैं। जैसे कि इसमें जो फिलिंग द ब्लैंक्स ही लिखे होते हैं बहुत सारे। जैसे मान लो ऐसे दिया होगा आपको, ऐसे दे दिया होगा, एक मिनट पेन लेती हूँ, राम डैश टू स्कूल, और ऑप्शन नंबर 1 गो, ऑप्शन नंबर 2 गोज, ऑप्शन नंबर 3 गोइंग, ऑप्शन नंबर 4 वेंट, है ना। इस तरह के ऑप्शंस आते हैं आपको, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आते हैं ना ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन, सेम ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको। किसी को 3 नंबर के आ रहे हैं, किसी को 5 के आ रहे हैं, कई बार जो है 7-8 के आ रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, वो कितने मार्क्स के आपको डालेगा। लेकिन ये जो है अब आजकल फॉर्म जो है, थोड़ा सा पेपरों का पैटर्न चेंज हो चुके हैं, तो इस टाइप में ही पूछे जा रहे हैं। इसके लिए आपको क्या है, जरूरी है कि आपको टेंस की अच्छे से पहचान हो, आपको वर्ब की फॉर्म की पहचान हो, आपको सब चीजों की पहचान होना जरूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आना बहुत ही जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैंने कहा कुछ कीवर्ड्स हैं, उनको नोट करो, जैसे डेली, एवरीडे, टुडे,
जनरली, GENERALLY, ऑलवेज, ऑफ्टन, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं ये किस में यूज होते हैं, किस में प्रयोग होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है इनका प्रयोग किया जाता है, इनको यूज किया जाता है। ठीक है, नोट कर लिए सभी ने? आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ साथ में, अगर नोट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट जो है वो ले लिया करो। ठीक है, बाद में नोट करते रहना इसको आराम से। बाकी जो बैचेस वाले बच्चे हैं, सब्सक्रिप्शंस वाले बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है बैच, उनको तो रिकॉर्डेड मिल ली जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, इनके एग्जाम्पल्स देखना शुरू करते हैं आपको ताकि समझ आ सके। एग्जाम्पल है श्वेता, सॉरी श्वेता रहने देती हूँ, स्वाति लिख देती हूँ। स्वाति डैश अ सॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 sing, ऑप्शन नंबर 2 sings, ऑप्शन नंबर 3 none of these। चलिए जल्दी से जो है चैट ऑप्शन में बताइए कि इसमें जो है क्या फिल होगा। शिल्पा का सही है, गौरव का भी सही है, जल्दी बताइए बाकी भी। क्या आएगा? सिंग्स आएगा। क्यों आएगा सिंग्स? क्योंकि स्वाति जो है वो क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है? फिफ्थ। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ होती है वर्ब की फॉर्म के साथ या तो एस होगा या फिर ईएस। तो यहाँ पे क्या है? वर्ब की फॉर्म के साथ एस है, तो क्या आएगा? सिंग्स आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट करते हैं। रीमा, रीमा डैश a lot of questions daily। ऑप्शन नंबर 1 ask, ऑप्शन नंबर 2 asked, ऑप्शन नंबर 3 asked, ऑप्शन नंबर 4 asking। चलिए बताइए। रीमा डैश a lot of questions daily, आपने क्या देखना है साथ में? यहाँ पे आपने ये भी देखना है, जब आप पूरा सेंटेंस पढ़ रहे हैं, रीमा इज, सॉरी इज बोल रही हूँ, रीमा डैश अ लोट ऑफ क्वेश्चन डेली। अब आपको याद आया होगा जब आपने डेली वर्ड को पढ़ा तो आपको याद आया कि मैम ने जो है पीछे कीवर्ड्स लिखवाए थे कुछ, मैंने कहाँ गए? यस ये दिस वन। ठीक है, कीवर्ड में क्या था? डेली था। तो हमने कहा कि जब भी डेली हो, एवरीडे हो, टुडे हो, जनरली हो, ऑलवेज हो, ऑफ्टन हो, ये सब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होते हैं। इन शब्दों का प्रयोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यहां से क्लियर हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हमें ये भी पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो आपकी वर्ब होती है वो कौन सी होती है? फर्स्ट या फिर फिफ्थ। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी यूज होगी? रीमा देखेंगे इसके बाद हम। रीमा क्या है? सिंगुलर। रीमा क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ तो 50 ही लगती है, तो कौन सी आएगी? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका राइट आंसर होगा। हाँ शिल्पा का सही है। क्या हो जाएगा? आस्क्स। क्लियर है सभी को यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? किसी को यहाँ तक कोई समस्या? ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये तो हमने जो एक डिफरेंस था वो तो देख लिया। ठीक है, डिफरेंस जो है वो तो हमने
देख लिया कि ये जो है डिफरेंस होते हैं प्रेजेंट सिंपल में और इंडेफिनिट में। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे। जब भी हम टेंस करते हैं तो हम देखते हैं कि हमने कहा था जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है, तो उसमें हमने कहा था कि आगे होते हैं जैसे इंडेफिनिट या सिंपल होता है। मैं आपको दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ उस चीज को भी, ताकि मैं अगला जो है कनेक्ट कर सकूं उस चीज के साथ आपको। ये मैंने कहा था, इस तरह से आपको बनाया था, आपको याद हो अगर तो। पहले हमने कहा था इंडेफिनिट या फिर सिंपल होता है, फिर कॉन्टिन्यूस बताया था मैंने आपको, फिर परफेक्ट बताया था, एंड फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यू बताया था। ठीक है, सेम इसी तरह से पास्ट का था, इसी तरह से फ्यूचर का होता है। ये हमने देखे थे पार्ट्स आगे। ठीक है, अब क्या है, किसी का माइक ऑन है, ऑफ करो। पूजा, पूजा गौतम अपने माइक पे क्लिक करो अगेन। पूजा गौतम माइक ऑफ करो अपना, माइक पे क्लिक करो अगेन। एक तो यहाँ से हो नहीं रहा है। पूजा गौतम मेरी आवाज आ रही है आपको क्या? माइक पे क्लिक करो अपने पे, अगर नहीं हो रहा है तो एग्जिट करके अगेन जो है आप ज्वाइन करो। कई बार क्या होता है कि अगर आपके जो है नेटवर्क वीक हो तो कई बार हो जाता है कि कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना है आपने, अगर ऐसा हो तो आप जो है अदर फोन का वाईफाई यूज कर सकते हैं और आपका कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि यहाँ से मेरे पास तो ब्रॉडबैंड है, तो मेरे यहाँ से बिल्कुल ठीक ही होता है। अगर सभी बच्चों को ही प्रॉब्लम आ रही हो तब मेरे यहाँ से होगी, अदरवाइज एक दो को ऐसा हो रहा है तो डेट मीन्स आपके वहां पे सिग्नल इशू है। कई बार क्या होता है कि फोन में सिग्नल फुल बताता है हमें, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ जो है वो वीक होती है। ठीक है, तो अदर फोन का वाईफाई यूज करके स्मूथली क्लासेस आपकी रन करती है। चलिए, तो ये हमने कहा था। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को पिछले कल मैं आपको बता चुकी थी कि ये चीजें होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता, कॉन्टिन्यू होता प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, सेम पास्ट के लिए भी, सेम फ्यूचर के लिए। अब क्या है कि अब हमने ये तो देख लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी देख लिया, सिंपल भी देख लिया। अब इसके भी आगे क्या है, चार तरह के सेंटेंस होते हैं, चार तरह के इसके उपवाक्य जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से होते हैं, हर के सभी के, हर मतलब हर एक वाक्य के, जो भी आपका मैंने यहाँ पे आपको टेंस बताए हैं, चाहे कॉन्टिन्यू हो चाहे परफेक्ट हो, इन सब के क्या होंगे आगे, फोर 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 क्या, फाइव ही रख लो आप। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव। चलिए, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखिए, इसका क्या है, फर्स्ट इसका आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। रुकिए जरा, इसको मैं थोड़ा डिटेल में लिख देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब इसके क्या सब पार्ट्स हैं, कौन कौन से। नंबर वन, अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर आपका आता है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव जिसमें नहीं की बात की होती है। ठीक है, उसके बाद आपके इंटेरोगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देन इसके बाद जो है आपका आता है इंटेरोगेटिव, नेगेटिव भी होते हैं, वो हम बाद साथ में देख लेंगे उसके। और लास्ट आपका आता है क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चन वाले। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस बोल सकते हैं आप इसको, या सॉरी क्वेश्चन वर्ड क्यों बोल रही हूँ मैं, क्वेश्चन वर्ड इसी में आ जाएगा, इसका सब पार्ट होगा, क्वेश्चन वर्ड वाले भी इसमें आते हैं। लेकिन एक और आता है, वो क्या होता है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इन दोनों में क्या है, जो इंटेरोगेटिव है ये भी इंटेरोगेटिव है, लेकिन ये नेगेटिव है, और ये सिंपल इंटेरोगेटिव है। इन्हीं में सब पार्ट्स क्या होते हैं,
क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन वर्ड आता है एक, जिसमें क्वेश्चन पूछे गए होते हैं, तो वो जब करेंगे तो आपको जो है अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मेन आप याद रखिए कि तीन भी क्या, हाँ, तीन चीजें याद रखिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, ठीक है, तीन चीजें याद रहेगी तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव तो याद रह ही जाता है। अफर्मेटिव होता है बिल्कुल सिंपल टाइप का, नेगेटिव होता है जिसमें नहीं की बात की जाती है, ठीक है, और इंटेरोगेटिव क्या होता है, जिसमें बात की जाती है, क्वेश्चन पूछे जाता है जैसे, ठीक है, क्या वो आएंगे, क्या वो खाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, जिसमें क्या वर्ड जो है वो पहले आता है। लेकिन जो क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं, इनके सब पार्ट्स वो होते हैं, वो कब गए, कब, कहाँ वाले जो होते हैं, जो बीच में कब कहाँ आता है, लेकिन जिसमें स्टार्टिंग में ही क्या हो, वो क्या है, आपके इंटेरोगेटिव है। तो जैसे एक एक करके हम इनको एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझ आना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक का? यहाँ तक का क्लियर है सभी को? किसी को यहाँ तक कोई डाउट, या मैंने बहुत फास्ट बोला हो? ओके, तो चलिए, बहुत सारे बच्चों की आज फर्स्ट ही क्लास थी, बहुत सारे बच्चों की, तो आज जो है इतना ही करते हैं, कल जो है इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, इस टॉपिक को, ठीक है। जिनकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, कल उस क्लास में जो है आपका रेगुलर जो है कंटिन्यू इसी टाइम पे हो जाएगी। आपने टाइम टेबल देख लिया होगा, आपके ग्रुप में सभी को टाइम टेबल मिले हुए हैं अपने बैच के कोडिंग, कि कितने दिन जो है इंग्लिश की क्लास है आपकी, और कितने दिन कोई और क्लासेस हैं आपकी, ठीक है। तो डिवाइड की हुई है, 3 दिन शायद इंग्लिश की है, उसके बाद सीडीपी की है, टेट वालों की। तो अपने अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है देख लें, अगर नहीं पता चले तो पूछ लेना दोबारा से, ठीक है। जब भी फ्री होते हैं आपको रिप्लाई मिल जाता है, 24 आवर्स तो खैर कोई भी जो है रिप्लाई नहीं दे पाता है, लेकिन जब भी आपकी कोई क्वेरीज होती है तो आपको जब भी टाइम मिलता है आपको रिप्लाई मिल ही जाता है ना। तो कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं। और जो ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, जिन बच्चों की ऐप में एडमिशन हुई है उनको ऐप में मिल जाएगी, और कुछ बच्चों की जो है, जैसे जो पुलिस वाले हैं, या फिर पटवारी वाले हैं, या फिर क्लर्क वाले हैं, ठीक है, उनको जो है ड्राइव लिंक मिलेगा, तो उनको ड्राइव में मिल जाएगा। और जिनकी ऐप में है, टैट वाले, कमीशन वाले हो गए, या फिर अदर वाले जो है, ठीक है, तो उनको, ऐप वालों को ऐप में ही रिकॉर्डेड मिलती है, कंटेंट ऑप्शन होता है वहां पे रिकॉर्डेड मिल जाता है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? वही एक्टिव रहा करो, ठीक है। जी मैम। ओके ओके, चलिए, तो गुड नाइट टू ऑल। गुड नाइट मैम। गुड नाइट अंजू। ओके, गुड नाइट टू ऑल।